डाइजेशन इन ह्यूमंस एक ऐसा सफर जिसके लिए हमारा जो फूड है उसको बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करके गुजरना पड़ता है। और अब कुछ जो सफर था, हमारा जो सफर चल रहा है डाइजेशन का, उसमें जो फूड है वो काफी कठिनाइयों का सामना करके अब आप पहुंचा है स्टमक पर। कहाँ पहुंचा स्टूडेंट? स्टमक। द स्टमक। तो स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर सागर और स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमेनिया पर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं द स्टमक। तो फूड कहाँ से आया था? फूड आया था हमारा माउथ से बक्कल कैविटी से होता हुआ फिर फूड पाइप के थ्रू अब कहाँ एंट्री लिया है? अब एंट्री लिया है स्टमक में। अब ये स्टमक होता क्या है? स्टमक एक जे लाइक, जे आपका अल्फाबेट लेटर है एक जे, सॉरी ये कुछ ज्यादा, आपका एक जे होता है, जे। तो स्टमक क्या होता है? जे के स्ट्रक्चर का है, जे की शेप का ही, लेकिन वो थोड़ा फ्लैटन होता है, चौड़ा, मतलब कि लंबा नहीं होता, चौड़ा होता है, उस टाइप का होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारी क्या आई? फूड पाइप। अब क्या हुआ? फूड पाइप से यहां से इस टाइप से जो हमारा क्या होता है? हमारा स्टमक होता है, जो कि फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि जे लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटन जे जिसे हम बोलते हैं, एक आप मस्कुलर बैग भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा स्टमक, फूड आता है और इसमें गिरता है। तो इसके फंक्शनिंग क्या क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टमक में क्या होता है। हमारा फूड जो फूड पाइप के थ्रू आया वो क्या होता है? हमारा जो स्टमक है एक ऐसा सिस्टम सेट हुआ है इसमें जिसकी जो वॉल्स हैं ये काफी मोटा होता है और इसकी वॉल से एक जूस रिलीज होते हैं, सेक्रेट होते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भी अलग कई टाइप के एंजाइम्स, एसिड्स जो हमारे फूड को क्या करते हैं? सॉफ्ट करते हैं, ब्रेक पीसीज में गलाने में मदद करते हैं, और जो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं उनको भी जो किल कर देते हैं। और फूड डाइजेशन में क्या होता है? फूड डाइजेशन के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, जो कौन प्रोवाइड करता है? जो स्टमक से जो जूसेस रिलीज होते हैं, हमारा HCl हुआ और भी जो जूसेस रिलीज होते हैं, वो क्या है? कुछ एंजाइम्स को एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है वर्क करने के लिए। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? स्टमक। तो क्या करता है? फूड आया और इसमें इकट्ठा हुआ और जो जूसेस हैं जो भी हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं वो क्या हुआ? वॉल से रिलीज हुए और रिलीज होकर फिर आगे कहाँ? अपना फूड वहां से निकला और फिर आगे अपना सफर कंटिन्यू किया। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि जो स्टमक है ना, स्टमक उसकी मतलब कि कैसे पता चला था कि हमारे पेट में स्टमक है, क्या क्या इसकी फंक्शन है। एक अमेरिका में एक आदमी था, तो उसको क्या हुआ? 1822 की बात है ये, तब आपकी बुक में उसका नाम भी दिया हुआ, मुझे जो नाम है वो याद नहीं है। तो वो क्या था? उसको एक यहाँ पर जो हमारी छाती है, चेस्ट है, उससे नीचे एक शॉट गन से शूट हुआ, गोली लग गई। तो क्या हुआ? डॉक्टर के पास ले जाया गया।
तो डॉक्टर ने क्या, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन जो डॉक्टर है उसने क्या किया, वो बुलेट थी, जो गोली थी, उसको निकाल दिया और जो आदमी था वो बच गया। लेकिन जो डॉक्टर था वो जो होल क्रिएट हुआ था उसको बंद नहीं कर पाया। वहां पे केवल क्या किया, बैंडेज लगा दी, पट्टी वट्टिया करके छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट से ना, इतनी जो इंस्ट्रूमेंट की कमी थी, मशीनरी की कमी थी, तो उस वजह से वो होल को फिल नहीं कर पाए, तो वो वैसे ही रह गया। तो उस आदमी ने क्या किया, उस मौके को देखकर, तो क्या करता, उसका घाव जो ठीक होने लगा तो उसने देखा कि जो उसके अंदर देख रहा है कि खाना ऊपर से आ रहा है, और फिर जो वो होल हुआ था स्टमक में, इसमें यहां पर कि यहां पर मान लीजिए होल हो गया, तो उसने वो डेली ऑब्जर्व करता कि देखता कि खाना आया और जो वॉल्स हैं उससे जूसी जो कुछ टाइप के लिक्विड्स क्या है रिलीज होने लगे और जो फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो लीवर ये स्टमक थी उसकी फंक्शनिंग का पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। अब एक हमारा आता है लीवर। क्या आता है, लीवर। लीवर क्या है, लीवर एक ग्लैंड है और ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्लैंड। अब मैं आपको बता दूं कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। ग्लैंड वो ऑर्गन होते हैं जो कि जो हमारी बॉडी के लिए, आप इंजाइम्स मान लीजिए, आप हॉर्मोन्स मान लीजिए, या फिर जो भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है एंजाइम्स की, जूसेस की, तो वो ये ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड है, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, वो हमारा ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसको रिलीज करता है। और हमारा जो पेनक्रियाज होता है, कई टाइप के जो ग्लैंड हैं वो डिफरेंट जो बॉडी के लिए जरूरी हैं वो एंजाइम्स या फिर जूसेस रिलीज करते हैं। तो उसी में जो हमारा लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये क्या काम करता है, ये जूस रिलीज करता है जिसका नाम है बाइल जूस। कौन सा, बाइल जूस। बाइल जूस रिलीज करता है। तो बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, बाइल जूस का फंक्शन होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं उसमें हमारे, आप देखो फैट्स भी प्रेजेंट होता है उसमें, है ना। तो जो फैट्स होता है उस फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन हेल्पफुल है, बाइल जूस। बाइल जूस उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो और भी जो फूड को डाइजेस्ट करने में कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्पफुल करता है, बाइल जूस। या फिर जो लीवर से कुछ और जो जूसेस सेक्रेट होते हैं, निकलते हैं, वो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। और मैं बता दूं जो बाइल जूस है लीवर से क्या है रेगुलरली रिलीज होता रहता है, और वो एक हमारा होता है गाल ब्लैडर। क्या होता है, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर हमारा जो स्टमक है उसके नीचे होता है, और वहां पर जो हमारा बाइल जूस है क्या होता है, स्टोर हो जाता है। कहां पर, गाल ब्लैडर में। तो ये हमारा था लीवर की फंक्शनिंग। अब हमारी आती है, अब हमारा फूड का जो स्टमक में काम था वो हो चुका है। अब हमारा फूड निकल लिया कहां पर, यहां से होता हुआ हमारी जो आई स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्या है स्टूडेंट, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब ये क्या होती है, एक पतली सी, एक कोइल्ड, मतलब कि ऐसे कहीं कहीं से, कहीं स्टमक के नीचे से, लीवर के ऊपर से, ऐसे पूरे हमारा जो पेट है उसमें फैली होती है। और इसकी लेंथ लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। 7.5 मीटर। अब देख लीजिए कि कितनी लंबाई होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। 7.5 मीटर बहुत ज्यादा लेंथ होती है। अगर हम अपनी बॉडी को देखते हुए, और हमारी बॉडी में जो 7.5 मीटर लंबी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना लंबा रास्ता जो हमारे फूड है बेचारे को पूरा कवर करना पड़ता है बहुत मुश्किलों से, घुमा फिरा के कहीं कहीं से। अब इसमें होता क्या है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब खाना क्या हुआ, स्टमक से आया, कहाँ एंटर किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो फूड है, क्या है, फूड। अब फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसेस रिलीज होते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे फूड में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो, या कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं हमारा जो स्टार्च वगैरह में है, ग्लूकोज में। और जैसे फैट्स को फैटी एसिड में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो एंजाइम्स हैं वो कौन रिलीज करता है इंटेस्टाइन में, एक ग्लैंड होती है स्टूडेंट, पेनक्रियाज। कौन सी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज। अब ये पेनक्रियाज होती क्या है, ये जो पेनक्रियाज होती है ये एक लंबी सी, आप पिंक कलर टाइप की एक पूरी लंबी ही एक सैक होती है, बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये एंजाइम्स को रिलीज करता है जो हमारे फूड में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है। बताया है आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ग्लूकोज में, स्टार्च में, और फैट्स हैं उसको फैटी एसिड में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, तो इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर हमारा क्या हुआ, फूड डाइजेस्ट हो गया, हमारे जो कंपोनेंट्स है वो यूजेबल फॉर्म में आ गए। अब इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता हुआ फूड, जो इंटेस्टाइन का एंड होता है, जहां पर इंटेस्टाइन खत्म होने वाली होती है, तो वहां पर हमारी एक इंटेस्टाइन में फिंगर टाइप्स, क्या है, फिंगर टाइप्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं हम, विली। अब ये विली क्या है भाई, ये विली होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, इंटेस्टाइन है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, इंटेस्टाइन, ये हमने इंटेस्टाइन का एक हिस्सा ले लिया। तो जो विली है, विली की ऐसे होती है, विली ऐसे, आप देखोगे कि ऐसे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर अंदर से वॉल्स होती हैं, तो ये क्या होती है हमारी विली। तो ये विली क्या होती हैं, जो विली है, एक तो इससे जो वॉल है, इंटेस्टाइन वॉल का जो सरफेस एरिया इंटीरियर का वो इंक्रीज हो जाता है। और विली के अंदर क्या है, ऐसी क्वालिटी होती है जिससे कि वो हमारे फूड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको क्या कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है विलीज। कौन कर लेती है, विलीज। विलीज क्या करती है, हमारे फूड से जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमारी बॉडी को जरूरत है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और यहाँ पर जो विलीज हैं, ये इनसे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, कौन सी, ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं विलीज से, और ब्लड वेसल में क्या होता है हमारा खून। तो विलीज ने क्या किया, विलीज ने जो जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे उनको क्या किया, एब्जॉर्ब किया और साथ ही ब्लड में आगे भेज दिया। और ब्लड से क्या हुआ, ब्लड से जो हमारे कंपोनेंट्स थे, हमारा फैट्स था, प्रोटीन्स था, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया था, स्टार्च में या ग्लूकोज में। वो कहां पर पहुंचा स्टूडेंट, वो पहुंचा हमारी सेल्स तक, एक एक सेल्स तक, हमारे सिर की हो, हमारी टांगों की हो, हमारे हाथों की हो, हर एक बॉडी के कोने कोने तक क्या पहुंचा, फूड। और वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से जो ग्लूकोज है या फिर जो हमारे प्रोटीन्स है जो भी है उनको यूज किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज होती है वहां पर। तो इसीलिए ये सब क्या होते हैं, फंक्शनिंग होती है। तो फिर अब फूड से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या हो गए, एब्जॉर्ब, हमारा खाना क्या हुआ, पच गया, है ना। तो अब लेकिन जो हमारा फूड, मुश्किलों का सफर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब हमारा फूड छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ कहां पर आ पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो छोटी आंत है उसके कंपैरिजन में ये काफी मोटी होती है, काफी मोटी होती है। और लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ये उससे थोड़ी लेंथ में कम होती है, थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा कम होती है। जहां पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी वो थी 7.5 मीटर, तो यहाँ पर जो हमारी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो हमारी है 1.5 मीटर। कितनी, 1.5 मीटर। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। अब आप बोलेंगे सर जो फूड था वो तो एब्जॉर्ब भी हो गया, फूड पच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम रह गया फूड का। मैं बता दूं प्यारे बच्चों, फूड पच गया, जो जरूरी था वो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन फूड में क्या होता है, फूड में होता है एक वाटर और भी कई टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। उन्हें कौन एब्जॉर्ब करता है, उन्हें एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो जो फूड में वाटर था वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, बड़ी आंत में, और भी न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को जरूरी थी। और फिर क्या होता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ ओपन होती है, हमारे रेक्टम में। जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट एंड होता है रेक्टम, और उसका भी एक एंड होता है जहां से हमारा जो वेस्ट फूड, मतलब कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं हुई, जो हमारी बॉडी को चाहिए था वो हमारी बॉडी ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, वो कहां पर, फिर रेक्टम के थ्रू जो हमारा एनस होता है, क्या होता है, एनस, तो एनस के थ्रू रिलीज होता है। और रिलीज कर लिए कि हम कहाँ जाते हैं, टॉयलेट में, है ना। और वहां पर हम क्या करते हैं, हमारा जो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, वहां पर हमारा जो वेस्ट था उसको निकाल कर और फ्लश कर देते हैं, है ना। तो ये था हमारा फूड का सफर खत्म हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ और आते आते स्टमक से, फिर क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में बेचारे में एसिड में डुबोया गया, एंजाइम्स ने, बैक्टीरिया ने अटैक किया, फिर एब्जॉर्ब कर लिया गया और फिर बेचारे को वेस्ट बनाकर बाहर निकाल दिया गया। तो ये थी हमारे स्टूडेंट्स फुल एक्सप्लेनेशन जो की थी डाइजेशन इन ह्यूमंस, कौन कौन से स्टेप होते हैं, एवरीथिंग सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को कोई भी जो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, है ना। सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो क्या है, वीडियो को फिर से देख ले,
एक बार क्या जाता है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दबा कर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने बगैर आप हमारी वीडियो को नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।